सभी को नमस्कार साथियों, मैं एस यादव किलोल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि मेरी किताब इस वर्ष कलाम पब्लिकेशन से आ गई है और जिसका लोगो भी मैं लेके आया हूं आपके सामने। शैक्षिक प्रबंधन एजुकेशनल मैनेजमेंट लिखा हुआ है और एस यादव। और अब आप देखिए, ये जो मेरी पुस्तक है इसके ऊपर दूसरी साइड आप देखेंगे, यहाँ मेरा फ़ोटो भी लगा हुआ मिलेगा आपको, तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी जो इस वर्ष पुस्तक आई है वो है कलाम पब्लिकेशन से। अब देखिए, इस किताब में समय ज़रूर लगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से, क्योंकि एक अच्छी पुस्तक की रचना करने में समय लगता है। बहुत सारे जो तथ्य थे जो मुझे एक तरह से देखिए परेशान करने वाले थे, तो उन पर मैंने काफ़ी रिसर्च की, मेरे साथियों ने, मेरे दोस्तों ने काफ़ी रिसर्च की और उसके बाद देखिए हम एक सही सामग्री आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो पुस्तक मेरे हाथ में आ चुकी है। अब आप देखिए कि सबसे पहले यदि हम बात करें इसमें थोड़ी सी, जो हमारा जो पाठ्यक्रम है ना, और पुस्तकों से संबंधित आप लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले तो साथियों याद रखना, जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है। एक सेक्शन तो इसमें बनाया गया है शैक्षिक प्रबंधन का, ठीक है ना, और दूसरा जो सेक्शन बनाया गया है वो देखिए शैक्षिक परिदृश्य का, शैक्षिक परिदृश्य। और तीसरा जो सेक्शन बनाया गया वो है हमारे एक्ट से, RTE एक्ट 2009 से रिलेटेड 15 क्वेश्चन है अपने इसके अंदर। अब आप वैसे भी आप देखें तो 5 क्वेश्चन यहां से और 5 क्वेश्चन यहां से और 5 क्वेश्चन यहां से। आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2018 का एग्जाम हुआ था जिसमें RT से 1-2 क्वेश्चन नहीं है, 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। हेडमास्टर की जो भर्ती परीक्षा में थे, इसको इतना वेटेज दिया गया इस टॉपिक को, तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसको बहुत ही विस्तार से लिखने की कोशिश की। और इस टॉपिक में और मेरी पुस्तक में आप देखेंगे आज तक जितने भी संशोधन हुए हैं सारे के सारे मैंने इसमें जोड़े हैं और 39वीं धारा को भी जोड़ा है। हम ज़्यादातर देखिए पढ़ते हैं 38 धाराएं, वो तो मूल जो कानून बना था उसमें 38 धाराएं थी। लेटेस्ट धाराएं इसमें हो गई हैं 2012 का। देखिए जो अमेंडमेंट था, जो संशोधन था, उसमें एक नई धारा और जोड़ी गई थी 39। तो आज के दिन इसमें 39 धाराएं हैं। साथ में देखिए नियमावली को भी हमने इसमें शामिल किया गया है, राजस्थान की नियमावली 2011 को। इसलिए थोड़ा लेंदी जरूर हुआ है, लेकिन लेंदी नहीं है, क्वेश्चनों को हल करता है और जितने अमेंडमेंट हैं वो सारे के सारे इसमें ऐड किए हैं आज तक के। उसके बाद देखिए शैक्षिक प्रबंधन में भी यदि हम बात करें तो प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देखिए जो पहला ही टॉपिक है प्रबंधन के सिद्धांत। हमने बड़े विस्तार से लिखा है सिद्धांतों को वर्गीकरण करके, क्योंकि नया टॉपिक जोड़ा गया है तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन अच्छे पूछे जाएं। विस्तार से लिखने की कोशिश की है पुस्तक के अंदर, पूरा वर्गीकरण ग्राफिक का प्रयोग करते हुए। उसके बाद देखिए इसी के अंदर एक चीज और है, नेतृत्व के सिद्धांत, क्योंकि नेतृत्व की शैलियां अपने कोर्स में है। बिना सिद्धांतों के पढ़े हुए हम शैलियों को समझ नहीं सकते, इसलिए शैलियों को पढ़ने से पहले हमें सिद्धांतों को पढ़ना पड़ेगा। अधिकतर किताबों ने इसको अवॉइड किया, लिखने की कोशिश ही नहीं की। हमने लिखा, उस पर काम किया तो समय लगा। अब देखिए इस तरह से ये चीजें आपके सामने आई हैं। दूसरा एक सबसे अच्छा टॉपिक और सबसे मैं कहूं कि बेहतरीन टॉपिक, TQM इन एजुकेशन। हमने देखिए एक ऐसी सारणी भी बना के दी है इस पुस्तक के अंदर, जिसमें देखिए TQM के आज तक के जितने भी गुरु हैं सारे एक साथ और उनके द्वारा किए गए कार्य, किस किस को किस क्षेत्र में फादर कहा जाता है। एडवर्ड सेलिस, उनकी मूल पुस्तक को भी हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद देखिए उनके द्वारा TQM का जो डेवलपमेंट की जो पूरी कहानी बताई है, उस कहानी को इसमें लिखा। उसके बाद आज वर्तमान में जितने भी PGI हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सबको शामिल किया। जितनी भी देखिए TQM से रिलेटेड जितनी भी देखिए एक तरह से कहें रिपोर्ट्स आई हैं, चाहे हमारे नीति आयोग की हो या किसी और की हो, उन सबको हमने इसमें शामिल किया है ताकि क्वेश्चन हमारा एक भी गलत नहीं हो। उसके बाद और देखिए शैक्षिक परिदृश्य में एक एक बिंदुवार यदि मैं आपको बताऊं, शैक्षिक परिदृश्य में सबसे बड़ी बात है कि अभी लेटेस्ट, पहले हमारे 301 खंड हुआ करते थे, अब हो गए हैं 358 खंड।
एक तो ये परिवर्तन किसी ने नहीं लिखा है। दूसरा देखिए, अपने इसके अंदर एक नया टॉपिक और जोड़ा गया, RSOS, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। इसके अंदर 555 केंद्र हैं आज के दिन। बहुत सारी किताबों ने पुराने लिखने की कोशिश की है। उसके अलावा इसमें एक पुरस्कार दिया जाता, मीरा और एकलव्य पुरस्कार। किताबों ने लिखा है कि 2 स्तर पर पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन लेटेस्ट जब आप देखेंगे इसकी नियमावली तो उसमें 3 स्तर पर पुरस्कार दिया जाता है। लोगों ने पुरस्कार की राशि को भी इस तरह से प्रेजेंट किया है जो भ्रमित करती है। पुस्तक में मैंने उस राशि को भी सही ढंग से लिखने की कोशिश की। 2 पुरस्कार मिलते हैं राज्य स्तर पर, प्रथम और द्वितीय। उसके बाद देखिए जिला स्तर पर पुरस्कार मिलते हैं। उसके बाद खंड स्तर पर, 3 स्तर पर मीरा और एकलव्य पुरस्कार दिए जाते हैं। इस तरह से ये है हमारा शैक्षिक परिदृश्य के अंदर। और भी देखिए, दूसरा जो आपके सामने सबसे बड़ा एक विवादित, किसी किताब ने कुछ लिखा, किसी ने RSCERT देखिए, इसके भी जो टॉपिक्स हैं और इसके अंदर देखिए हमने समाचार पत्रों में जो न्यूज़ छपी है उनको भी देखिए बुक में डाला है। नई शिक्षा नीति से जो भी देखिए कंटेंट लिया गया वो भी हमने डालने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात है, इसके प्रभाग, इसके डिपार्टमेंट्स पहले 9 होते थे, आज इसके डिपार्टमेंटों की संख्या 6 है। बहुत सारी किताबों ने लिखने में ब्लेंडर मिस्टेक की है इस चीज़ को, क्योंकि रिसर्च नहीं की और बिना रिसर्च उनको प्रकाशित कर दिया गया है। तो इसमें आज के दिन 6 विभाग हैं, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से देखिए कुछ छोटे छोटे परिवर्तन हैं। तो इस पुस्तक के अंदर जब मैंने देखा कि इन सारी चीज़ों को जो छोटे छोटे परिवर्तन हैं आप लोगों को भी देखने को मिलेंगे। दूसरा देखिए, RT के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, धारा 25 के अंदर छात्र शिक्षक अनुपात, और इसके ऊपर बहुत सारी किताबों ने पता नहीं क्या क्या लिखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, MHRD के आदेश 9 फरवरी 2017 स्पष्ट उन्होंने जारी किया है कि RT के एक तरह से अनुपात क्या होंगे। प्रारंभिक शिक्षा में अनुपात क्या होगा, उसके प्रारंभिक शिक्षा में भी प्राथमिक कक्षाओं का अनुपात क्या रहेगा, 30:1 का अनुपात रहेगा। उच्च माध्यमिक स्तर 35:1 रहेगा और माध्यमिक कक्षाओं के लिए 30:1। MHRD के आदेश 9 फरवरी 2017 के अनुसार धारा 25। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का समावेश किया है हमने इस पुस्तक के अंदर बारीकी से। और इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो मैं आपको ज़्यादा तो वो नहीं कि पुस्तक का ही मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, कहीं आपको ये लगे, ऐसा नहीं है। जो लेटेस्ट और नवीनतम चीज़ों को हमने डालने की कोशिश की है, मैं उस पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अध्यक्ष हट जाए तो उसकी जगह काम कौन करेगा, हमने इस पुस्तक में डालने की कोशिश की, प्रशासक। आज वर्तमान में प्रशासक कौन है और सबसे पहले प्रशासक कौन बने, इन सारे तथ्यों का समावेश देखिए इस पुस्तक में करने की कोशिश की गई है। उसके अलावा देखिए और भी छोटी छोटी चीज़ों को इसमें समावेश किया है। जब आप पढ़ेंगे तब आपको एहसास होगा। कई बार हम सोचते हैं बहुत मोटी किताब, मोटी नहीं है, अक्षर बड़े हैं और खुले हुए हैं, ठूस ठूस कर भरे हुए अक्षर नहीं है। साथियों, मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा, कोई भी आप पुस्तक पढ़ें लेकिन उसके तथ्य विश्वसनीय होने चाहिए, बस मैं ये ही बात कहना चाहूँगा। और दूसरी बात है, याद रखना, अपने इसमें 5 टॉपिक तो अपने इसमें हैं और 5 टॉपिक अपने सीनियरियों में आते हैं और ये अपने आप में इन सब के बराबर है। तो इस तरह से देखिए, अगर हम शैक्षिक परिदृश्य में देखते हैं तो शिक्षक शिक्षा संस्थाएं दे रखी है 3 एजेंसियां दे रखी हैं और शिक्षा के नवाचार और समग्र शिक्षा अभियान, ये टॉपिक 5 इसमें यदि हम देखते हैं शैक्षिक प्रबंधन का संकल्पना है और उसके कार्य हैं और सिद्धांत है। उसके अलावा नेतृत्व की शैलियाँ आती हैं, TQM आता है और निरीक्षण और पर्यवेक्षण आता है। और इस तरह से देखिए अपने इसके अंदर भी 5 टॉपिकों को समावेश किया है। फिर भी कुछ चेंजेज होंगे, फिर आऊँगा साथियों आपके सामने, तो आपको किसी प्रकार के कोई कंफ्यूज रखने की आवश्यकता नहीं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैं SS यादव किलोल आप लोगों के साथ स्कूल मैनेजमेंट के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। धन्यवाद साथी।